I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो दोस्तों, आपने सुनी ये आवाज, समझ पाए इस आवाज के पीछे मौजूद मर्म या अंग्रेजी के इन अल्फाजों के मायने? क्या आप समझ पाए कि अमेरिका जैसी दुनिया की सुपर पावर की हुकूमत के दिल को दहलाकर खुली चुनौती देने वाली ये आवाज किस भारतीय की है? नहीं जान समझ सके तो मैं बताता हूं। यह आवाज है हिंदुस्तान से सहनशील और दुनिया के विशाल लोकतांत्रिक देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। दुनिया भर में बेबाक बोलने के लिए मशहूर वही हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो हाल ही में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ही अमेरिका को दो टूक खरी खरी सुनाकर दुनिया को बताए हैं कि भारत एक सब्र वाला, शरीफ और शांत देश है। हाँ, हिंदुस्तान की शराफत को अगर दुनिया का कोई देश उसकी कमजोरी समझने की हिमाकत करेगा तो हिंदुस्तान यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका हो या अमेरिका जैसा दुनिया का कोई और दूसरा बड़बोला देश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। दुनिया भर के मीडिया की भीड़ से एकदम अलग, बिना किसी काट छांट या शोर शराबे वाले प्रोग्राम पॉडकास्ट में आज आप सबके साथ होगी बेबाक चर्चा। हिंदुस्तान द्वारा हाल ही में अमेरिका को सुनाई गई दो टूक खरी खरी का। आज के पॉडकास्ट में आपसे चर्चा कर रहा हूं अमेरिका को उसी की राजधानी वॉशिंगटन में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए उस दो टूक जवाब का, जिसे सुनने के बाद हैरत में है दुनिया और घिग्गी बंद गई है अमेरिका के हुक्मरानों की। हिंदुस्तान का वो खरा खरा जवाब जिसे सुनने के बाद हर किसी की तबाही पर खुशियां मनाने वाले और खुद को दुनिया का दादा कहलवाने के शौकीन अमेरिकी हुक्मरानों की बोलती बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान के एक इस जवाब ने अमेरिका को दो टूक समझा दिया है कि अमेरिका भारत को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड या कोई और यूरोपियन देश समझने की गलतियां करना जितनी जल्दी छोड़ देगा उतनी ही जल्दी अमेरिका का हित हो जाएगा। वरना अगर अमेरिका सोचता है कि वो दुनिया के बाकी देशों की तरह आंखें दिखाकर हिंदुस्तान की नजर जमीन की ओर झुकवा देगा तो ऐसा नहीं है। दरअसल जब से अमेरिका ने यूक्रेन से युद्ध के दौरान दुनिया पर दादागिरी और धौंस जमाने के चक्कर में रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, तभी से वो इस गफलत में जीने लगा था कि भारत भी उसकी चरणवंदना करते हुए और रूस पर लगाए गए उसके प्रतिबंधों से डरकर हिंदुस्तान रूस से किनारा करना शुरू कर देगा। ये गलतफहमी पालते वक्त अमेरिका भूल गया कि रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती किस अव्वल दर्जे की और कितनी पुरानी व मजबूत है। लिहाजा वक्त रहते ऐसे में अमेरिका की गलतफहमी दूर कर देना ही भारत ने बेहतर समझा, वो भी अमेरिका की छाती पर बैठकर। यही वजह है कि हाल ही में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जा पहुंचे और अमेरिका को खरी खरी सुनाकर उसे औकात में रहने की चेतावनी दी आई। एक बार फिर से आपको सुनाना जरूरी समझता हूं वाशिंगटन में अमेरिका को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सुनाई गई दो टूक खरी खोटी। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. दरअसल हिंदुस्तानी विदेश मंत्री को वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिका के विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री को यह सब खरी खरी सुनाने या बोलने की जरूरत तब महसूस हुई जब वहां मौजूद एक पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री के सामने रूस से संबंधों और अमेरिका द्वारा रूस पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियों को लेकर सवाल दाग दिए। पत्रकार ने भारत से सवाल किया था कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वो यानी हिंदुस्तान रूस से तेल और गैस खरीदेगा। जयशंकर प्रसाद को सवाल की आड़ में मंच और मौका दोनों ही बेहतर लगे, लिहाजा उन्होंने अमेरिका सहित
दुनिया को दो टूक बता समझा दिया कि अगर आप रूस से हमारे यानी भारत के ऊर्जा खरीद की बात कर रहे हैं तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आपका ध्यान यूरोप की तरफ पहले जाना चाहिए, ना कि भारत की ओर। उस यूरोप की ओर जो यूरोप रोजाना दोपहर तक जितना तेल गैस रूस से खरीद लेता है, भारत तो उसके सामने एक महीने में भी उतना तेल रूस से नहीं खरीद पाता है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को उसी की राजधानी वॉशिंगटन में बैठकर दो टूक बता समझा दिया कि रूस भारत से क्या और क्यों खरीदता है। इस सब पर माथापच्ची करने से पहले अमेरिका अपने उन यूरोपियन देशों से पूछे कि वे सब एक ही दिन में क्यों और भारत से कई गुना ज्यादा तेल गैस रूस से खरीद लेते हैं। भारत की चिंता अमेरिका बहुत बाद में करे। हिंदुस्तान तो यूरोपीय देशों की तुलना में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले यूरोपीय देशों से बहुत पीछे है। इतना ही नहीं, जब बात अमेरिका को उसकी औकात बताने की आई तो हिंदुस्तान ने वॉशिंगटन के इसी मंच से यहां तक अमेरिका से दो टूक कहने में रियायत नहीं बरती कि हम यानी हिंदुस्तान टकराव के खिलाफ है। हिंदुस्तान हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। भारत हिंसा को तुरंत रोकने का हिमायती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत को जो कुछ बन पड़े, भारत हर वक्त उस सहयोग के लिए तैयार है। जयशंकर प्रसाद अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हिंदुस्तान का पक्ष बेबाकी से रखते हुए यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे दो टूक अमेरिका सहित दुनिया को कह सुना और बता दिया कि हम यानी भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा रूस से जरूर खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई भी आंकड़ों पर नजर डालेगा तो साफ हो जाएगा कि भारत रूस से जितना हर महीने खरीद पाता है, यूरोपीय देश उतना तो हर रोज दोपहर तक रूस से तेल और गैस खरीद लेते हैं। सोचिए, हिंदुस्तान के बिरले लोकतांत्रिक देश के बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऐसे दो टूक जवाब या खरी खरी सुनकर भला अब दुनिया के किसी देश या फिर अमेरिका की बोलती बंद हो जाए या फिर दुनिया का दादा बनने का शौकीन अमेरिका हकलाने लगे, तो इसमें हिंदुस्तान का भला क्या कसूर। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आप TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए।